तो आपका स्वागत है। आज हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। जो किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है, यहाँ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। पहले ट्रैक्टर और ट्रैलियों के अंदर बैठे हुए थे, अपना रैन बसेरा बनाए हुए थे। आजकल जो है किसानों ने एक जो है, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई तो पक्के मकान, टीन के मकान और जो है किस प्रकार से जो है इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। इसका आप लोग खर्चा अंदाज़ा लगा सकते हैं, 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और इनके इरादा ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना किसानों के इरादे कितने मजबूत हैं। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पक्का मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो ये पीछे कोई मुश्किल ही कदम। कुछ नेता कोई बयान देता है, जैसे कोई कहता है कि हम इनके समर्थन में खड़े हैं, कोई कहता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, कोई इनके बारे में ऐसो भी नहीं टिप्पणी करते हैं। उसके बावजूद भी ये डटे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में क्या है। राम राम ताऊ जी। राम। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, राम जो राम। आप जो ये टीन लगा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? वजह और क्या, मजबूरी में बैठे हैं यहाँ, कार्ड रखे करते हैं। अरे ये वजह है, हाँ, और कोई वजह नहीं। अगर दुखी हो कड़िया ही पड़ो, देश डूगी गल नहीं पड़िया, हम डूगी गल नहीं। और क्या करा, घर तक काट दे दिए। जैसे आप ट्रेलिया में रहते थे, हाँ। ट्रेलिया में क्या दिक्कत होगी? ट्रालिया में फसल का टाइम है। गांव किमें तो जावे हैं, गर्मी का टाइम, हर गर्मी का टाइम है, इसमें वो तपजे हैं। ये मजबूरी हो रही है। इसको जो बनाने में कितना खर्च आता है? अब जो आप खर्चा तो इसका कितने ना सुने, खर्चा तो घना है आज है। कितना लगा लो, 20 लगा लो, 25 लगा लो। कितने दिन से आप यहाँ रुके हुए हैं? माँ हमने तो अरे 4 महीने हो गए। 113 तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हाँ, हम चाहते हैं भाई, हमारी मांग है जो युवा दे दे, हम के उस पर के मांगा है, जो कानून हो दे दे। और के मांगा मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो सरकार को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और सरकार को क्या बारे में, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारी तो यह प्रतिक्रिया है, हमारी जो मांग से नहीं हुआ दे दे। मैं यार क्या कराएंगे, अपनी खेती कराएंगे, धंधा कराएंगे, डांगर भूखे ना पानी ला सकते, सारी फसल आई खड़ी, मजबूरी हो रही है, जा नहीं सकते यहाँ से। और एक जो बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज जी, उन्नाव से, जो एमपी से, वो आपके बारे में कहते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। उसके बारे में आपका क्या? वह तो ना निजाम लावेंगे, उनके तो निजाम लाना निजाम ला के नहीं सोचा चल जाएंगे यहाँ से। जाना है नहीं, चाहे सारे अमरीका है तो बेशक बिक जियो, नहीं जानते नहीं। वापसी नहीं जानते। जो सत्यपाल मलिक जी की, जो राज्यपाल महोदय जी की बातें हैं, उनसे कितना इफ्तार रखते हैं आप? क्या उनसे कितना मतलब वो इफ्तार रखते हैं? उन्होंने कहा कि एक जो है ना, एक जानवर का भी अगर कोई बच्चा मर जाता है संवेदना देते हैं, लेकिन किसानों की जो मौत सादत हो गई है, उसके प्रति सरकार एक भी नहीं बोली। एक भी नहीं बोल रही यार, ना बोलती, बोल रहा ही नहीं। रौला कौन था, मैं पूरे काम कर लिए। किसान कोई निशान नहीं मांग रहे। सरकार तो एक युवा किसान है, इनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे और इनसे जानते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम एक युवा किसान है, उनसे आपकी बात करवाएंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी भाई साहब? सतीश। कौन से गाँव से हो, कहाँ से, कौन सा गाँव है हमीरगढ़, तहसील नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए? 113वां दिन आज। जो है आपको लगता है कोई हल निकलेगा? हल तो निकलेगा ही, लास्ट तक हल निकाल के ही जाएंगे, यहाँ से वैसे जाने वाले नहीं हैं। तो कैसे निकलेगा? सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, बिना बातचीत के कोई रास्ता निकलता नहीं। बातचीत करने के लिए टाइम लगेगा, अपने आप तैयार हो जाएगी। कैसे बातचीत के लिए आप लोग भी, किसान जो है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी कई बार सरकार की तरफ आह्वान किया गया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार समय नहीं दे पा रही। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार के मन में बात करने के लिए कोई है ही नहीं। ठीक नहीं है सरकार। सरकार इस मामले में किसानों को ऐसे ही चाहती है कि ये अपने आप बोर होकर चले जाएंगे, ऐसे जाने वाले नहीं हैं। तो किस प्रकार से लगेगा कि जैसे आपने कहा कि ऐसे हम जाएंगे नहीं, जाने के लिए जो आपने पक्का मकान जो बना दिया, टीन शेड डाल दी, इससे क्या होगा? यहीं पर रहने का पक्का प्रबंध किया है ना। अभी आने वाले टाइम में कनक का सीजन है, तो ट्रैलियाँ उधर गांव में जाएंगी, तो इधर ट्रैली उधर जाएंगी, तो इधर पक्का मकान में रहेंगे, और कहाँ पे रहेंगे? आप जो है, जो साक्षी महाराज जी ने कहा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी होगी, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐसे तो बोलते ही रहते हैं, उनका क्या है, वो खुद आत्मवादी हैं। वो एक अपनी चमकाने के लिए बोलते हैं, ये वो है, ये वो है। उसको क्या पता है कौन है? वो किसका खाते हैं? किसान का खाते हैं या और किसी का वो अपने आप उगाते हैं?
सभी देश विदेश लग में किसानों के फसल जाती है और किसकी जाती है उसको क्या पता। आपको यहाँ रहने में किस प्रकार की असुविधा होती है? कोई असुविधा तो कुछ नहीं है, अपना प्रबंध सब कुछ है, हमको कोई असुविधा नहीं है, हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी अपने आप अपने खुद की है, कोई किसी का कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी हो आपको? प्रशासन की तरफ से तो अगर हो मांगे मान ले तो हम चले जाएंगे, यही परेशानी है और क्या है। जो आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से कोई असुविधा नहीं है, प्रशासन आता होगा कि आपने पक्का मकान बना रहे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हो? नहीं इधर नहीं, उधर आगे तो बोल रहे हैं कि है जहाँ पे धरना शुरू है ना टिकरी बॉर्डर पे, उधर जो पक्का मकान बना है उधर तो बोल रहे थे FIR दर्ज की है। अरे वो भी सरकार की कमी है, हम तो दिल्ली आगे से रास्ता से तो दिल्ली जाएंगे रामलीला मैदान में, वो भी काम कराएंगे। हमारा कसूर कहीं भी नहीं है, सरकार का दिल्ली भी जावांगे, ऐसी बात नहीं है। रास्ता दे हमारे को, हम तो रामलीला मैदान में जाएंगे, आखिरी में फैसला रामलीला मैदान में जाएंगे। हाँ जाएंगे, अगर रास्ता दे सरकार। दिल्ली में आगे रोक रखे हैं, पुलिस खड़ी है। सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के लिए बिल्कुल एक स्थान निर्धारित किया था, जो है उसमें किसान जाने के लिए तैयार नहीं है। वो सब झूठ बोलते हैं, जो वादे करे। देखो जो प्रधानमंत्री झूठ बोलते, आम आदमी क्या करेगा? उधर जाने के बाद सभी को उधर बंद कर देते, ये रोड था जो खुल जाता तो एकांत में पड़े रहते, उधर से कोई आवाज नहीं हमारी उठती। सारी जनता है। आपको नहीं लगता कि रोड जाम जो हो गए हैं और दिल्ली चारों तरफ से जाम हो चुकी है, उससे जो अर्थव्यवस्था भी डाउन आ रही है और कोरोना जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं? इधर तो कोरोना के कुछ मामले नहीं है। जब से यहाँ पे दिल्ली में आए हैं ना किसान, एक भी कोरोना का मामला दिल्ली का सबसे हाई लेवल था उस टाइम में जब घर थे, तो जब से किसान यहाँ आए हैं एक भी मामला दिल्ली का नहीं दिखा रहे हैं। और अब कहाँ पर गए? इधर इतने किसान हैं, अभी कोई कोरोना वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से यात्रियों को आने जाने में असुविधा नहीं होती आपको यहाँ बैठे हैं इससे? नहीं, वो सरकार हल निकालो यात्रियों के लिए। अबे जमींदार इतने बैठे हैं, इनके लिए हल नहीं निकाल सकती क्या? यात्रियों की इतनी समस्या है तो उनको। सरकार तो ये कहती है कि ये कानून लाभ के लिए है, तो सरकार की तरफ से तो लाभ नहीं, जो चीज नहीं लेना चाहते वो धक्के से दे रही है ना, उसका क्या मतलब है? धक्के से आपको क्या लगता है इसके कानून के अंदर क्या काला है? सरकार बार बार पूछती है, सरकार ये कहती है कि हमारे समर्थन में किसान। सरकार उन तीनों काले कानूनों का नहीं, कुछ फायदा तो बताओ। अगर ये ऐसे कुछ तो उसका रीजन निकालो ना भाई, ऐसे आ गए आमदनी बता दें। अरे रेट तो डाउन होता जा रहा है, आमदनी कहाँ से? खरीदारी हो ही नहीं रही है कुछ भी। जो इसको बनाने में कितना खर्चा आया हुआ? इससे तो कम से कम भी 20-25 हज़ार, छोटे के लिए 20-25 हज़ार है, नहीं बड़े के लिए तो उतना ही ज़्यादा है। और हैं और उनसे बात करवाएंगे। देखिए किस प्रकार से जो साइकिल के अंदर एक तिरंगा, देश की शान तिरंगा, इस अंकल जी से हम बात करवाते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? राजवीर सिंह खोखर। कहाँ से हो जी? एक्स आर्मी, गांव कंसड़ा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। आप रोजाना आते हैं या एक यहाँ आकर जागृत करते हैं किसानों? मैं जी डेली आता हूँ और सभी का हालचाल पूछता हूँ। मैंने बहुत आदमी को अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, किसी को कोई तकलीफ है। अभी भी मेरे बैग में इसमें गोलियाँ हैं, किसी को किसी भी टाइप की गोली चाहिए मैं दे सकता हूँ इसको। तो आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं जी, मैं एक्स आर्मी हूँ। नहीं, जिस प्रकार से आप दवाइयाँ देते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? नहीं जी, मैं नई दवाई लेके आता हूँ अपने डॉक्टर से, सिविल अस्पताल से। आपको क्या लगता है मेरे को कुछ होगा, हल निकलेगा? सरकार अभी बंगाल में घुसी हुई है, बंगाल के आने के बाद में हमारा हल जरूर निकलेगा। जैसे गवर्नर साहब ने बोला है, इनको खाली हाथ नहीं भेजना है, नहीं तो 300 साल पीछे हम नहीं जाएंगे, सरकार जाएगी। जो है एक बीजेपी के ही सांसद ये कहते हैं आपके बारे में, जो प्रतिक्रिया उनकी नकारात्मक रहती है। वो महाराज है, ठीक है, हमारे महाराज पूरे जेलों में है, वो पता नहीं कैसे बाहर खुला घूम रहा है, उसको भी अंदर किया जाएगा। वो तो ये कहते हैं कि 2024 में चुनाव ही नहीं होंगे। अरे चुनाव क्यों नहीं होंगे? सरकार है, वो अकेला थोड़ा है, उसकी ज़िंदगी कितनी बाकी है अभी, उसको बीजेपी अपने आप उठा देगी। अभी ऐसे बोलने वाले को रखते नहीं बीजेपी वाले। जिस प्रकार से फौजी साहब ने कहा कि बीजेपी वाले रखते नहीं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।